हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्स की वैल्यू निकालने। जो लोग बहुत ज्यादा ही मैथ्स में वीक है उनके लिए ये वीडियो है। जिन लोग की मैथ्स बहुत अच्छी है या स्ट्रांग है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। बाकी छोटी वीडियो है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर बताऊंगी, 0 to 0। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है कि आपको किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उस गोल्डन रूल आप लोग को समझना है। मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि x+8 = 20। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है, हमेशा याद रखना है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है। इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, बाकी सब इधर जाएगा इक्वल टू के उधर। क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है, ये रूल है पहला हमारा। ठीक है, तो हमको इस चीज को याद रखना है। तो हमको क्या करना है, 8 को हमको इधर लाएंगे। अच्छा, ये चीज पता होनी चाहिए, अगर इक्वल टू के कोई भी चीज इधर या उधर जाएगी तो उसका साइन बदल जाएगा। तो 8 हमारा इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 का माइनस, है ना। अच्छा, ये ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से मैं बता दूंगी ये वाला भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 का माइनस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x = 20 - 8। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो, हम लोग जो चीज इक्वल टू के इधर करते हैं वही हमको उधर करनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ से 8 हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस का 8 करना होगा, तभी तो यहाँ से हटेगा, तभी तो x बचेगा। तो अगर हम यहाँ -8 करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड हमको सेम ही करना पड़ता है। तो ये दूसरा तरीका है करने का, लेकिन ये वाला बेस्ट है, पहला वाला। इधर से हम इसको इधर ले जाते हैं। तो हम 8 को उधर ले गए तो क्या हुआ, -8। तो हम 20 - 8 कर देंगे और हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमने किसको कैसे किया, 20 - 8। ठीक है, अब देखो, यहाँ से भी वैल्यू निकल आई। ये हम दूसरे तरीके से, ये हमारा पहला तरीका है करने का। मुझे पहला वाला ज्यादा सही लगता है और इजी भी होता है। ठीक है? तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो नंबर अगर इधर से उधर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होगी। अब वही चीज हमने यहाँ भी देखो, x+5 = 10। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, x = 10 - 5। मैंने बोला ना, उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगी, इधर आए या उधर जाए क्या होगा, साइन बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व कर, इस इक्वेशन को ध्यान से सुनना कि कैसे सॉल्व कर। अब देखो, कोई भी चीज है अगर मल्टीप्लाइंग में है अगर, तो वो, सॉरी एक सेकंड, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाइंग में है तो वो डिवाइड में जाएगी। तो मल्टीप्लाई में है वो हमारी डिवाइड में जाएगी, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, उल्टा हो। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। और अगर डिवाइड में होता तो कहाँ पे जाती, मल्टीप्लाई में। देखो एक्स, देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करना है, अकेला रखना है, अकेला रखना है ना। तो 4x हमारा यहाँ पे है, तो हमें इसको अकेला रखना है, तो यहाँ से 4 भगाना पड़ेगा ना। 4 हमें भगाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के ऊपर जाके डिवाइड में हो जाएगा। हमने डिवाइड में ले गए और हमारी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी एक्स की। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं जो बता रही हूँ वो अच्छा तरीका बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड करना है। तो हमको यहाँ पे क्या कर देना है, एक साइड करना है, तो इसको हम एक्स यहाँ ले आएंगे और 3 को हम यहाँ ले आएंगे, बस साइन चेंज करके इधर उधर कर दो। बस 5 - 2x हमारा देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 था, अब हम प्लस का 3 उधर ले जाएंगे। तो 5 - 2x कितना होगा, 3x। और यहाँ प्लस का 3 था, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -का 3। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हमेशा जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करना है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। तो वही चीज यहाँ रोल करना है। यहाँ पे क्या था, देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है, तो इसलिए हम 3 को हटाएंगे यहाँ से। क्यों हटा रहे हैं, ये इसका रीजन ये, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है, उसको हमें 3 को हटाना पड़ेगा। अच्छा, 3 का इसके साथ है, डिवाइड में है, तो अगर डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये हमारा जाएगा 3। ठीक है, अब देखो वही चीज हमने यहाँ पे कर दिया, कर दी। ये हम इसको मल्टीप्लाई में हमने ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे इसने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है,
कि ये वाला जो 2 है वो भी ऊपर ले आया है, पर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ये भी बेसिक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो, पर जो मैंने बताया है वो सबसे सही है। ठीक है? इसने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उधर ले गए और इधर वाले को उधर ले गए। लेकिन आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ले भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं। देखो ये क्या किया इसने, 2 को उधर ले गया। अब देखो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में जाएगा, तो 2 वापस हमारा नीचे आ जाएगा। वापस हमारा नीचे आ जाएगा ना, इसलिए हमको इसको वहां ले जाने की जरूरत नहीं है और हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है। ठीक है? दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि अगर कोई चीज इक्वल टू के इधर या उधर जाएगी तो साइन बदल जाएगा। तीसरी चीज, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब